आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेटी को इंसान मिले, हमारे बेटी सबकी बेटी, बेटी को इंसान मिले, हमारे बेटी सबके बेटी, बेटी को इंसान मिले, हमारे बेटी सबके बेटी, हमारी बेटी हम सब की बेटी, बेटी को इंसान मिले, हमारी बेटी हम सब की बेटी। आज कैंडल आज रामनगर में पूर्व में हुए बच्ची के साथ में बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आज वहाँ कैंडल मार्च का चौथा दिन है। मुसलसल जद्दोजहद करते हुए ग्रामीण आज चौथे दिन कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। तो हम चाहते हैं ये जो बेटी है जिसको मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद मार दिया गया था, दुष्कर्म के बाद गला घोंट के मार दिया गया था, उनकी माँ है। क्या नाम है आपका? संगीता। आप क्या मांग कर रही हैं? हम ये मांगल चाहते हैं अपराधी को फांसी हो। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यह मांग हमारे की फांसी हो। सरकार से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं ग्रामीण, उनकी माँ हैं, सब फांसी की मांग कर रहे हैं। और ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या नाम आपका? रामबली सिंह। रामबली सिंह। जो आज का चौथा दिन है कैंडल आज का चौथा दिन है कैंडल मार्च का, क्या मैसेज दे रहे हैं? इसमें मैसेज आए थे थाने से, मतलब सीओ और अधिकारी आए थे। आज आए थे, जांच करके गए हैं। उसके बाद अभी देखिए कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके लिए कह के गए हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। हमारी जो उसका प्रोसेस होता है, अभी जो अपराधी है वो जेल में है, सलाखों के पीछे है। उसका प्रोसेस है, उस पर छानबीन के बाद जो भी होगा बस बहुत सारे लोग यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसकी जानकारी चाहिए। क्या कहेंगे? जी, जैसा ऐसी बात है कि एक तो नाबालिग लड़ी थी। उनकी जो भी कुछ हुआ मैंने वो तो कहने लायक था ही नहीं हम लोगों के। तो जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि गांव ग्राम सभा में जो ऐसा कांड किया है उसको ऐसा एक बार अगर उसको इस जुर्म का फैसला हो जाए, अदालत अगर दे दे कि हम लोगों के हिसाब से अगर उसको कोई दंड मिल जाए, तो हम लोग चाहते हैं कि वो कम से कम गांव के हिसाब से वो दूसरा आदमी ना कर पाए, वो कल्पना ही ना कर पाए। कल्पना करने के लिए सोचे, 10 बार सोचे। सही बात है, बिल्कुल। ग्रामीणों में यहाँ लोगों का कहना है कि मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी जुर्रत न कर सके, ऐसी घटना की जुर्रत न कर सके। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे? हम बोले वह बतिया हम कहा थे, मान ले बिरादरी की बात है। एक बाद मान ले आज घटिया ही कह रहे हैं, एक बाद हमरो संगरी कह दें, वनहुक संगरी कह दें। भाई साहब ऐसी बात है। एक बाद जौन बात रिकॉर्ड ऐसे करवा ते बाद कौन बात हुई? क्या कह रहे हैं आप? फांसी हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा अत्याचार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और जो अत्याचार कर रहा है उसको तुरंत फांसी होना चाहिए, ताकि फिर दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, बस। जैसे आप लोग, हाँ बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग तो गांव ग्राम सभा के हैं, शहर में तो इतना सब कोई कर देता है लोग। शहर के हिसाब से तो तुरंत अर्जेंट फैसला हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वहाँ मीडिया उपलब्ध होती है, आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग होते हैं। यहाँ इनके कहने का मतलब ये देहात है, देहात का क्षेत्र है, गरीब परिवार से लोग हैं, इस वजह से आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही है। क्या यही कहना चाह रहे हैं? बस मैं इसके बाद भी कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ये बात है कि आप लोग आए हैं मीडिया से, हम लोग तो गरीब खानदान के हैं ही। मैंने ग्राम सभा अपनी खेती करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अब हमारी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, ये तो हम लोग नहीं जान पाते हैं। बशर्ते कुछ बाहर से कमा करके आने वाले लड़के जो हैं, दिल्ली बम्बई मद्रास कलकत्ता के हिसाब से आकर के रहने वाले आदमी कुर दिमाग के होते हैं, वो इस हिसाब से कम वे गांव में तो न करें। जो जहाँ के हैं वो अपना हिसाब से रखे, अपने घर में तो कम से कम भाईचारा का हिसाब रखें। महिलाएं की राय देखिए, महिलाएं क्या कह रही हैं?
मैं ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, अब किस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुंह खोलिए। हाँ। ये हमन के कहे के विचार बा कि जौन बा हमन के लड़की कहूँ स्कूल भी न जा, ऐसे मार के फेंक दें, चाहे जहाँ फेंक दें। और सबके बेटी ही सबके बहन ही तो का केहू सुनवाई ना आता है, करे धरे। बेटियां, कहने का इनका मकसद है कि बेटियां महफूज नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हैं, तो सुरक्षा चाह रही हैं। क्या कुछ कहेंगी आप, क्या कह रही हैं? हम यह कह रहे हैं तेज बोलिए। कि हमारे तरफ से हमारी बेटी को जैसा बुरा हाल से होगा वैसा बुरा हाल से ओके अपराधी के करना चाहिए। अपराधी को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लड़की की माँ है, फिर से हाँ बताएं। जैसा मोदी के बेटी पढ़ाओ बेटी उ करो, हम सब गरीब हैं तो कोई कोनो बात सुनवाई ना है, और गरीब का बेटी ना है। देखिए कह रही हाँ, गरीब की बेटी बेटी है, देश की बेटी है, सबकी बेटी है। भारत सरकार की योजना है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान का जो है वो है। गरीब को बेटी के नहीं बिल्कुल होगा। आप क्या कहेंगे? ये बच्ची के पिताजी हैं बच्ची, क्या नाम आपका? श्री कृष्णा। श्री कृष्णा, आपके कैंडल मार्च का चौथा दिन है, मुसलसल जद्दोजहद करते हुए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं अपराधी को, हमारा कहना है कि अपराधी को फांसी दी जाए और ऐसा फिर दोबारा न हो हमारे इलाके और कहीं भी। और जैसे हमारे साथ आज घटना हो गया वैसे सबके साथ भी होगा घटना, उसको कैसे भी करके मोदी जी कहीं भी से हमारा ये बात सुन करके और उसको जल्द से जल्द फांसी दिलवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। बंद करें। आज कैंडल मार्च का चौथा दिन है, मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं आप लोग, और क्या मैसेज बताएं आप? नहीं, इन लोगों की जो मेहनत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज सीओ साहब और माननीय थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज साहब आज आए थे, परिवार से मिले हैं और उन्होंने भरसक पूरा सहयोग देने की बात कही है, जिससे परिवार में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा हुआ है और उन लोगों को थोड़ा संतोष मिला हुआ है। और हमारी यही इच्छा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, सरकार जिनकी है, सरकार की तरफ से परिवार को मुआवजा दिया जाए जिससे इनका आर्थिक सहयोग हो जाए। बाकी लड़की के इंसाफ के लिए तो ये परिवार लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग जहाँ तक हमारी पहुँच है, क्षमता है, हम उस हिसाब से आगे हम लोग लड़ेंगे और लड़की को इंसाफ दिला के ही रहेंगे। अपराधी जो है उसको फांसी दिलाया जाएगा, फांसी से नीचे कोई संतोष नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र की ये बात है। और एक बार अगर हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है, अगर तब अपराधी को फांसी हो जाएगी तो आगे किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जघन्य अपराध करने से पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जहाँ तक जिस भी स्तर से लड़ना होगा हम लड़ेंगे। हम पूरी तरह से परिवार के साथ है, हमारा क्षेत्र हमारा घर है और हम अपने घर की हर बेटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो विधायक जी हैं उनकी बहनें चुनाव के समय में अपने आपको सामने ला करके वोट मांग रही थी, अपनी दुहाई दे रही थी। अगर विधायक जी की जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, उनकी बेटियां हैं, क्या हमारे क्षेत्र के गरीब की बेटी नहीं है? उनके परिवार का जो सदस्य आज विधायक है वो उसको परिवार से आके मिलना नहीं चाहिए था? क्या गरीब की बेटी की कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं होता है? सिर्फ उनकी बेटियां होती हैं, वो आके रो करके जनता से वोट ले लेती हैं, तो क्या उनका भाई आकर के आज इस परिवार से हाल चाल नहीं पूछ सकता है? क्या विधायक जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल सकता इनको? मुकेश उपाध्याय जी का एक ही संकल्प है कि जो अपराधी है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि महाराजगंज में आज तक का सबसे बड़ा शर्मसार करने वाला घटना था। इसी के साथ MR फारूकी के साथ साजिद अली, न्यूज़ महाराजगंज।